Very good morning to all of you guys. Now I am having Vaibhav from Maharashtra and his interview is in Pune. He is from Akola, currently working in ICICI Bank and his interview is of State Bank of India Circle Based Officer. Language is not a barrier. महाराष्ट्र से हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी वो पूछते हैं आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें बात करें, मराठी आपको आती है. मे आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं. यस प्लीज कम. ग्रीट करना है पैनल को, ग्रीट करेंगे. गुड मॉर्निंग. या वेरी गुड मॉर्निंग. टाइम देख लेना. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. प्लीज हैव ए सीट. थैंक यू. ओके वैभव, आप अभी आईसीआईसीआई बैंक में कब से हैं, कितने सालों से? सर 2.5 साल हो गए. 2.5 साल से. ग्रेजुएशन कब हुआ? 2014. 14 में. तो 14 से फिर इस 2.5 साल के पहले क्या क्या किया? 2.5 साल के पहले सर 4 साल आईडीएफसी बैंक में था एज अ कैशियर, हेड कैशियर. उसके पहले एक मनपुरम में था 1 साल जूनियर असिस्टेंट करके. और उसके पहले गवर्नमेंट की बैंकिंग की तैयारी चालू थी, लेकिन कुछ थोड़ा मिस हैपन हुआ था, मतलब फादर का एक्सीडेंट हुआ, तो उस कारण जॉब ज्वाइन करना पड़ा. अगर वो गैप ईयर पूछेंगे तो मैं उसका प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ. गैप ईयर या मतलब का जॉब स्विचेस, जॉब का चेंज करना, तो मैं उस पर पहले वो एक सवाल वहीं लेता हूँ, फिर आता हूँ इंट्रोडक्शन पे. ओके वैभव, आप मन्नापुरम गोल्ड लोन बताया, एचडीएफसी एक्सिस में अभी हैं, आईसीआईसीआई में हैं, तो आप इतना सारा फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज किया, इसका क्या रीज़न रहा? एक्चुअली करियर ग्रोथ के लिए किया सर. करियर ग्रोथ और सैलरी के लिए. एक चीज बहुत अच्छा है, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है और तुम रिलैक्स है. इसी को ऐसे बोलो वैभव, समझाना पड़ेगा उनको कि सर लाइफ में कोई भी आगे जाना चाहता है. जब मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई, रिकॉर्ड हो रहा है ये सुनना तुम, जब मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई, कुछ मिस हैपनिंग हो गया, मेरा एज खत्म हो गया, तो मैं इस फील्ड में आया. और सर जॉब स्विच इसलिए किया कि करियर ग्रोथ हो, तुमने ये वर्ड बोला ही है. और सर एसबीआई सीबीओ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है प्राइवेट सेक्टर के एक्सपीरियंस लोग को लेने का. और सर मुझे जॉब करने का एक्सपीरियंस है, मैंने चेंज ओवर किया है. जो ये चेंजेस हैं सर, इसने मुझे सिखाया है और मैं उसके यूज़ को एसबीआई में यूज़ करूँगा, उसके नॉलेज को एसबीआई में यूज़ करूँगा. हाँ या नहीं? यस सर, बरोबर. इसी तरह बोलना है, यहाँ रिकॉर्ड हुआ है, तुम सुनना मौका अपना. ओके वैभव, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन दीजिए. Basically, I am from Akola, Maharashtra. I have completed my graduation in 2014 in Bachelor of Commerce from Amravati University. I have total 6 year experience in banking sector, more in HDFC Bank and 2.5 years in ICICI Bank. Now I am currently working in ICICI Bank as a relationship manager. That's all. एज ए रिलेशनशिप मैनेजर. आप इंग्लिश में या हिंदी में दें, ये आपके ऊपर है. ओके, व्हाट इज योर करंट प्रोफाइल? अभी आपका प्रोफाइल क्या है, आप करते क्या है वैभव? सर करंट प्रोफाइल में रिलेशनशिप मैनेजर हूँ. मुझे एक पोर्टफोलियो दिया है 400 कस्टमर का, उस पर टोटल बेसिक वर्क करते हैं, मतलब 360 एंगल जो भी हमारा जो भी ब्रांच बैंकिंग है, ब्रांच बैंकिंग का टोटल जो भी टारगेट है वो अचीव करते हैं. लोन कासा वगैरह सबका आइडिया है. अकाउंट सेविंग सब टोटल. ओके वैभव, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप जो हैं वो ब्रांच में हैं या आरओ में हैं? नहीं, ब्रांच बैंक. गुड. कितने करोड़ का ब्रांच है आपका और एनपीए कितना है और कासा कितना है? टोटल सर 1200 का ब्रांच साइज है हमारा. उसमें एनपीए जो है वो अभी के लेवल पे तो 0 है. और टोटल हमारा जो बैंकिंग बिजनेस है कासा टोटल है 500 करोड़. 500 करोड़ है. गुड, वेरी गुड. ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर में आप आ रहे हैं वैभव, तो आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? इसमें अपने जॉब के एक्सपीरियंस को काउंट कराना. आंसर बनने के लिए मैंने हिंट दिया है. ओके. एक्चुअली एज अ रिलेशनशिप मैनेजर में जो एसबीआई प्रोफाइल है, एक्चुअली वही उस पर वर्किंग कर रहा हूँ. जैसे कस्टमर बिजनेस टारगेट जो है मेरा मंथली में अचीव करता हूँ और कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ाता हूँ. और जो मेरा अभी करंट वर्किंग स्टाइल है एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, वही मुझे अपने एसबीआई प्रोफाइल में हेल्पफुल रहेगा और सपोर्टिव रहेगा. मतलब एसबीआई जो भी ये है पोस्ट, सीपीओ की पोस्ट, मुझे हेल्पफुल रहेगा. मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीबीओ में हम आपको ले लेते हैं और आपको हम लोग नए एरिया में भेजेंगे सतारा, तो वहाँ कस्टमर बेस बढ़ाने का, अपना कस्टमर नया एरिया होगा सतारा में, आपको कस्टमर बेस बढ़ाना है, बैंक के लिए बिजनेस लेके आना है, कैसे लाएंगे? एक्चुअली तो मुझे अप्रोच क्या होगा आपका? अप्रोच तो ऐसा होगा सर कि टोटली मैं अभी एनटीपी कस्टमर विजिट करूंगा पर डे.
हर दुकान टू दुकान या फिर गांव गांव में हर कस्टमर के पास विजिट करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनकी जो भी समस्या हो जाए। इसी में एक चीज़ जोड़ेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं उनको बताऊंगा कि सर मैं एक ब्रांड से आया हूं जिस ब्रांड का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ या नहीं? यस यस, कंटिन्यू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आया हूँ। क्योंकि तो इसका ब्रांच गांवों गांवों तक है। हाँ हाँ, हाँ, तो कस्टमर भी वीडियो करेंगे और कस्टमर भी अप्रोच होंगे एसबीआई में अगर नाम लिया तो इस तरह मैं पूरा बिजनेस ओके। किसी को लोन देना है तो क्या क्या चीज़ों को चेक करेंगे, और लोन के लिए आप उसको कैसे जज करेंगे कि हाँ ये लोन रीपे कर देगा, एनपीए नहीं होगा, इन सब चीज़ों को कैसे परखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर का बैकग्राउंड चेक करूंगा, कस्टमर का पोर्टफोलियो मतलब प्रोफाइल क्या है, कस्टमर क्या करता है। उसके बाद उसका केवाईसी डिटेल चेक करूंगा, आधार पैन प्रॉपर है या नहीं है। फिर उसका सिविल चेक करूंगा, उसका सिविल प्रॉपर है, 750 के ऊपर नहीं है, उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग या फिर कुछ एनपीए वगैरह है क्या कस्टमर, कुछ सिविल चेक करना। उसका फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके, आईटीआर वगैरह चेक करके उसका लोन सैंक्शन अमाउंट बैठता है या नहीं बैठता है, या फिर कंफर्म। गुड गुड, वेरी गुड। वैभव, आपने सुना है बैड बैंक बनाया था सरकार ने? यस सर, बैड बैंक या एआरसी सुना है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? यस सर। कुछ आइडिया है इसका? ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना सुना है कि कुछ जो भी केसेस एनपीए होते हैं उसको रिकवरी करने के लिए बैड बैंक। चलो बैड बैंक और एआरसी के बारे में पढ़ लेना। अभी आजकल बैंक में देखे हो, चेक को क्लियरिंग के लिए फिजिकली लेके नहीं जाना पड़ता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम यूज होता है अब, सीटीएस। मैंने सीटीएस पूछा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लियरिंग, क्या होता है ये? चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम ऐसा होता है सर, अभी पहले कैसा होता था, फिजिकल चेक बैंक टू बैंक जाके चेक देना पड़ता था। अभी चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम ऐसा है कि बैंक में न जाके वही चेक मतलब हाथों क्लियर हो जाता है, एमआई शेयर कोड देख के। बिल्कुल, चेक ड्रॉप बॉक्स में डालते थे पहले, अब भी वहीं डालते हैं या बैंक लेके जाते हैं, बट क्लियरिंग हाउस के लिए चेक नहीं जाता है, वहीं स्कैनर से आरबीआई को और पर्टिकुलर बैंक को मेल चला जाता है और चेक का स्कैन इमेज चला जाता है। ओके वैभव, आपने सुना होगा कुछ स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स तो आपके बैंक में यूज़ सारे नहीं होते होंगे, लेकिन एसबीआई में और आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ स्कीम पूछूं, आपने कुछ स्कीम पढ़े हैं? यस यस सर। ओके, एक स्कीम तो है जो कि सब लोग यूज़ करते हैं, जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है, सुकन्या समृद्धि स्कीम या योजना। Yes, sir. क्या है ये? ये सर एक्चुअली गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने। उसका यूज मतलब लड़कियों की शादी के लिए और उनका एजुकेशन के लिए पर्पस की सबसे स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने। तो उसमें मंथली अपन ढाई स्टार्टिंग जो डिपॉजिट है उस पर 250 रुपये का है, और मैक्सिमम ईयरली पेमेंट जो है 1.5 लाख तक के कर सकते हैं। और उसमें एटीसी का भी उसमें ये रहता है, बेनिफिट रहता है एटीसी का। और दूसरी बात, 18 साल के बाद अपन उसमें 50% जो अमाउंट है व्यवहार कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज के, और 21 साल होने के बाद पूरा अमाउंट अपन विड्रॉल कर सकते हैं। गुड। और उसमें सुकन्या समृद्धि में कम से कम 2 चाइल्ड का अपन ये दे सकते हैं, मतलब उसका। ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको कुछ आइडिया है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह कभी देख किया है आईसीआईसीआई में? नहीं, एक्चुअली केसीसी लोन वगैरह करते हैं सर हम। केसीसी लोन करते हैं, तो केसीसी के बारे में बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और इसका विदाउट कोलेटरल लिमिट वगैरह क्या है? केसीसी का आइडिया है? यस सर, यस। बताएं। एक्चुअली मंथली टारगेट अचीव करते हैं, वही 2.5 का भी केस किया हम लास्ट ईयर। एक्चुअली केसीसी ऐसा है किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें विदाउट कोलेटरल लोन जो है अभी पहले 1.60 का लिमिट था, अभी गवर्नमेंट ने उसमें 2 लाख तक के कर दिया है। उसके ऊपर जो भी कोलेटरल मतलब लोन रहता है वो कोलेटरल विद कोलेटरल लेते हैं अपन। उसमें कस्टमर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के और भी जो है फार्मर का जो भी ये है जमीन उनके अपन लोन करते हैं। गुड, वेरी गुड। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सुना है क्या वैभव, पीएसएल? यस सर, यस सर। प्लीज बताएं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर एक गवर्नमेंट का स्कीम है, उसमें टोटल 8 से 9 ऐसे ये है सेक्टर है। उसमें 40% जो है लेंडिंग गवर्नमेंट बैंक को या आरआरबी को या स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है कंपलसरी। ओके, मान लीजिए कोई आपके यहाँ लोन लेने आता है आईसीआईसीआई बैंक में, कोई कस्टमर, ध्यान से सुनिएगा, केस है, बोल सुन रहे हैं ना? यस सर।
तो जैसे एक लैंड है 200 गज का, उसका पूरा का मैप बना हुआ है, बट फ्लैट 100 गज पे बना हुआ है, उसका म्यूटेशन नहीं किया गया है, तो बैंक आईसीआईसीआई बैंक लोन करेगी 100 गज पे? एक पार्टी आया है, हाँ हाँ 200 गज का लैंड है, उसका कागज तो है, मैप तो है, बट एक पार्टी 100 गज ले रहा है, एक पार्टी 100 गज ले रहा है, तो लेने के लिए आया है एक पार्टी, उसमें से 100 गज पे लोन लेने आया है, दोगे लोन? नहीं सर, उसमें नहीं होगा। कम से कम 200 गज का भी ये होना चाहिए। उसमें ऐसा होगा, मैं बता रहा हूँ, वो लोन तो मैं दे दोगे, बैंक दे देता है लोन, लेकिन उसको 100 गज का जो है ना, उसका कागज चाहिए होगा। प्राइवेट बैंक तो उसको मतलब बाइफरकेट करके लोन देता है, लेकिन उसके लिए कम्यूटेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। ठीक। एसबीआई के बारे में क्या जानते हैं, इसका क्या वर्क प्रोफाइल है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या है, और आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ कैसे यूज करेंगे वैभव? सर, सर्कल बेस्ड ऑफिसर एज अ रिलेशनशिप मैनेजर जो है, कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ाना और कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, उनका टोटल लोन्स वगैरह रिकवरी करना, लोन्स प्रोवाइड करना, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना, उसके बाद कस्टमर से रिलेशनशिप बढ़ाना, उसके बाद प्रॉपर। गुड, वेरी गुड सर, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने इस एक्सपीरियंस का यूज़ करूंगा, कस्टमर से अच्छे से बिहेव करके, उसके सर्विस से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन देके, उस एरिया में विजिट करूंगा जहां जहां एसबीआई के कस्टमर्स हैं, उनको ऐसा फील कराऊंगा कि हम लोग आपके लिए खड़े हैं, हाँ या नहीं? ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से पूरा हुआ था? सॉरी सर? ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था वैभव? कॉमर्स। कॉमर्स से सवाल वो लोग पूछेंगे, कॉमर्स रिवीजन अभी किए हो कि नहीं? क्योंकि कॉमर्स से बिल्कुल सवाल होगा। हाइपोथिकेशन प्लेज पता है? यस सर। बताइए। हाइपोथिकेशन सर एक ऐसा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, जैसे उसमें कार लोन है, स्टॉक्स है, उसमें अपन कर सकते हैं। और प्लेज जो है गोल्ड लोन पे होता है, उसमें पोजीशन जो है बैंक की तरफ रहता है, ऑनर जो है कस्टमर की तरफ रहता है। बैंक गारंटी, ठीक है, बैंक गारंटी क्या होता है? हाइपोथिकेशन प्लेज आ रहा है आपको, बैंक गारंटी। जो कस्टमर को कभी टेंडर निकालता है तो उसके लिए गारंटी कंपलसरी होता है, तो बैंक उस पर गारंटी देता है। तो अगर कस्टमर डिफॉल्ट होता है लोन कंप्लीट करने के लिए, तो बैंक उस पर गारंटी देता है कि हम लोन ये करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट? लेटर ऑफ क्रेडिट सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो बिजनेस होता है उसके लिए यूजफुल रहता है। जैसे फॉरेन एग्जांपल, अगर अमेरिका से कोई अगर गुड्स बुलाना है इंडिया में, तो इंडियन बैंक्स जब तक कि उनको पेमेंट देंगे, जब तक अमेरिका जब तक कि अपने गुड अपने इंडिया में जब तक कि आता नहीं, तब तक इंडियन बैंक उनको लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे नहीं, कंफर्मेशन देंगे नहीं। ओके। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? सॉरी सर? डेट इक्विटी रेशियो? नहीं सर, सॉरी। थोड़ा कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा बेटा। बैलेंस शीट क्या है, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटीज, रेशियोज, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ट्रायल बैलेंस, प्रोविजनिंग, हेयर कट, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ क्या है, वेब ऑफ क्या है। तो कॉमर्स से सवाल तुमसे होंगे, ये तुम्हारे लिए फायदा है कि तुमको पता है कि कॉमर्स से सवाल होंगे। तो तुम कॉमर्स, क्योंकि बैंकिंग से मिलता जुलता है ना वैभव, यस सर। तो इसलिए मैंने इस ऑडियो में बोल दिया, ऑडियो बोल रहा हूँ, वीडियो में बोल दिया है। और चेहरे पे थोड़ा स्माइल जो तुम रखा था वो बढ़िया है, वैसे स्माइल रख के जाएंगे तो वो तुमसे खुश होंगे। गाइस 14 मिनट हो गया है, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। जनरली अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है या एमबीए फिनांस है तो उससे सवाल होगा। बाकी लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर पुराना है तो चांसेस कम है, बट जॉब प्रोफाइल में जो भी बैंकिंग है उससे सवाल पूछे जाएंगे। आप जिस स्टेट से हैं उससे रिलेटेड न्यूज़, और आप जिस बैंक में हैं वो आपका जो प्रोफाइल है प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इतना तो जरूर करना होगा। माई नंबर इज 7503235358। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत सारे बच्चे वहाँ से आते हैं मेरी पब्लिसिटी से, मेरे रिजल्ट की वजह से। और मेरा गढ़ ना होने के बाद भी, मेरा एरिया ना होने के बाद भी साउथ और महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगहों से बहुत बच्चे हैं लास्ट 8 सालों में। बहुत बहुत धन्यवाद।